चलिए एक बात बोलना जी अच्छा। जी अवश्य, एक नहीं दो बोलिए। मैंने कौन बनेगा करोड़पति के पहले सीजन से 5वें सीजन तक देखा है, जब भी कोई महिला हॉट सीट पर आती है तो आप चेयर पकड़ते हो, और कोई जब भी कोई पुरुष आता है तो आप वहां पर फट से बैठ जाते, आप अकेले बैठे, ऐसा क्यों? इसकी वजह है, बताइए। महिला है, उनको थोड़ा सा आदर दिखाना पड़ता है, कुर्सी पर चढ़ने में उनको कई बार कष्ट होता है। आपकी तरह सब लोग इतने फुर्तीले नहीं हैं। आपका अगर मन हो तो आप वहां से सीधा डाइव मार करके यहाँ आ सकते हैं, नहीं, क्योंकि महिलाएं हैं, थोड़ा सा उनको आदर सत्कार करके सही बात है। बैठाना पड़ता है। राहुल जाए एक बार हाँ जी मैं तो बहुत बातें आपको देखिए, कहने दो के लिए, बात हो गए आपके, दो आगे भी बढ़े, 2 से 20 भी हो जाए। आ जाओ की कोई बात नहीं। मैं क्या बोलता हूँ, मैं कॉमेडियन करता हूँ, इसलिए जनता को भी कॉमेडी करानी है, आपको भी दिखाना है सब कि मेरे में क्या है। वो अभी दिखाना चाहेंगे कि थोड़ी देर बाद में? नहीं, अभी बाद में भी दूसरा। अच्छा, अभी एक पहले दिखाना चाहें? सब अभी आप सामने आ गए ना, बहुत जोश आ गया अंदर। अच्छा, कहीं उठ के यहाँ डांस ना करने लग नहीं गए। वो छूट है आपको, मैं अकेला नहीं कर सकता। अच्छा ये फंसाना चाह रहे हैं आप मुझे। आप फंसते नहीं है लेकिन। आप अभी कुछ कॉमेडी करना चाहते हैं? जी कहता हूँ, जी सोचिए अगर आप मैथ्स टीचर है हाँ। और मैडम जी साइंस टीचर है। कौन मैडम जी? आपकी मिसिस। अच्छा, दूसरी तो कोई हो नहीं सकती। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने ना, मैडम जी बोला, बहुत सारी मैडम यहाँ बैठी हुई हैं, कोई भी हो सकता है। और जैसे कि हम जो धंधा करते हैं वो अपने दिमाग में आ जाता है और वही भाषा हम बोलते हैं। हाँ जी। आपकी शादी नहीं हुई, आपका सिर्फ संबंध हुआ है। अच्छा। और आप मैडम जी को लेटर लिख रहे हैं। अच्छा, एज ए मैथ्स टीचर कि जब से हुआ है प्यार दिल बस में नहीं हो रहा है। कि जब से हुआ है प्यार दिल बस में नहीं हो रहा है, सबका माइनस में हो रहा है, कोई प्लस में नहीं हो रहा है। क्या बात है। और 15 दिन बाद मैडम जी रिप्लाई देती है आपको। अच्छा, 15 दिन लगे उनको जवाब देने में? सोचना पड़ता है लव लेटर लिखने के हाँ लिए। ये तो बात सही है। साइंस की भाषा में लिखना है तो फिर कि आपके प्यार का अजब सा जादू छा गया है, कि आपके प्यार का अजब सा जादू छा गया है, न कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है न ऑक्सीजन अंदर। सर एक बात। हाँ जी हाँ, मैं तो पूरा लिस्ट बनाकर लाया हूँ, आज आपको नहीं छोड़ने वाला। मैंने बिल्कुल मत छोड़ा, मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। ऐसे मेरी शादी तो नहीं हुई है जी। लेकिन वाइफ की डेफिनेशन में आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, ये छोटा शादी- मुंह बड़ी बात है। हाँ है तो सही। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, आप हमें जानकारी दें, मैं आपको जानकारी। हमारी जानकारी जो है वो 35 साल से हमको मिल रही है। फिर भी ये जानकारी आपको नहीं होगी, पक्का मुझे पता है। 35 साल से ऊपर हो गया है, अभी तक जानकारी नहीं मिली। मैं दे देता हूँ 2 मिनट में सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल बताइए जी। फिर आप कहेंगे ये सच्ची बात है। वाइफ क्या होती है कि जब 20 साल तक हमारी शादी होती है, फिर वाइफ हमको सर पे बैठ कर ये कहती है, ये दाढ़ी ऐसी रखनी नहीं चाहिए, ये शूज ऐसे नहीं पहनने चाहिए, ये बाल ऐसे नहीं रखने चाहिए, ये सूट ऐसा नहीं पहनना चाहिए। 20 साल तक वो ऐसे बोल के हमको पूरा चेंज करती है। फिर 20 साल के बाद वही टेंशन करती है, आप पूरे बदल गए हो। किसने बदला? तुमने तो बिना कारण बताया, ये दाढ़ी अच्छी नहीं है, ये शूज अच्छे नहीं है, ये बाल अच्छे नहीं है, चश्मे अच्छे नहीं है। एक बात बताइए भाई साहब, ये इतनी कम उम्र में आपको इतना भारी ज्ञान? कि मैं आपका फैन नहीं हूँ। जी जी। आपका फैन नहीं, तो नहीं। सादे, मैं आपको बताता हूँ आप क्या हो। जी। वो तो मेरे फैन है, आप क्या है, हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो एक। वो आपके फैन नहीं है, आप उनके फैन हैं। हाँ, मैं उनका। लेकिन मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम के बाद सारी दुनिया आपके फैन हो जाएगी। आप क्या हो सर? तो हम लोग जब कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो एक सब्जेक्ट कंपलसरी आता है। जी। आप ऐसे हो, आप पूरी दुनिया के कंपलसरी फेवरेट एक्टर हो, बाकी सब बाद में। क्या कहूं मैं जी, शब्द कर दिया। ये सच्ची बात है, आप सामने बैठे इसलिए नहीं कहता। जी ये कह करके आपको मैं एक आसान सा सवाल नहीं देने वाला हूँ। शायद दे दीजिए 20%। अच्छा चलिए देखता हूँ। बिल्कुल सही उत्तर। कहाँ से आपको ये सब ज्ञान मिल रहा है? आपके सामने बैठ गए, अपने आप आ गया सब। अंदर लाइट चालू हो गई। आपके घर में टीवी नहीं है,
वही तो दिखाना है यहाँ पर, कि बिना टीवी के भी बिना ज्ञान टीवी हो के सकता होते है। हुए भी ज्ञान आप प्राप्त। ये क्या था, छोटी उम्र थी इसलिए हार्ट अटैक नहीं आया। 50 के ऊपर का होता तो ऊपर चला जाता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं बहुत करते डरा हैं। दिया, अंदर से विश्वास था लेकिन पूरा नहीं था, 90% था। 90%। चलिए सही निकला। 7 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया है। 3,20,000 टिकटिकी रुपए। चली गई ना, टिकटिकी श्रीमती जी गए। वो भी अच्छा किया आपने। अभी एक बात, जी हाँ, एक बात और। पूरे विश्व में जितने फोटोग्राफर है और यहाँ पर भी जितने, उन सब के लिए एक शायरी बोलना चाहता हूँ जी जी। कि ए मेरे फोटोग्राफर, आप तस्वीर तो हर बार हमारी खींच लेते हो। कि ए मेरे फोटोग्राफर, आप तस्वीर तो हर बार हमारी खींच लेते हो, लेकिन एक बात बताओ, हर बार एक आंख क्यों मीच लेते हो? किसने मीची है आंख आपके लिए? वो फोटोग्राफर सभी क्या मीचते हैं। खींचने से पहले ऐसे आंख मीच लेते हैं? हाँ, ऐसे नहीं, आगे। PhD करना है सर, हाँ, PhD। आप 5 करोड़ पा जाइए, आप PhD कर लीजिएगा। फिर नहीं करना है। क्यों? 5 करोड़ फिर पढ़ना नहीं है, फिर ऐसा क्या है। लेकिन धवल कुमार जी, मैं थोड़ा सा ना बार्टर करूंगा अब। हर सवाल के साथ आपने बाद में जरूर कुछ कॉमेडी की है जब तक जवाब दे चुके हैं, लेकिन इस बार थोड़ा पहले करेंगे। मेरे को एक छोटी सी कॉमेडी चाहिए टेक्नोलॉजी के ऊपर, कंप्यूटर हो, टीवी हो, मोबाइल फोन हो, उसके बाद पक्का है कि मैं आपका जवाब दूंगा। मैं कह रहा हूं, मैं हूं ना। मोबाइल पे कर देता हूँ सर। ओके सर। ये मोबाइल आ गया ना, हाँ हाँ। तो हमारे गांव में एक डॉक्टर है, उन्होंने अपने क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगा दिया कि जिस किसी को भी मेरे यहाँ दवाई करवाने आना है ना, तो मोबाइल की भाषा में बीमारी रजू करनी है। ऐसे नहीं कहना है सर मुझे बुखार है, मुझे सिर में दर्द है, मुझे कैंसर है, मुझे टीबी है, ऐसे नहीं, हाँ। मोबाइल की भाषा में ही बीमारी उनको बताना है। अच्छा। तो फिर मेरे एक फ्रेंड को पेट में जुलाब हो गया एक दिन, तो वो डॉक्टर के पास गया, तो उसी जुलाब ही हुआ, पेट में जुलाब, मतलब वही बात हो गई। जुलाब भाई साहब पेट से ही होता है। वो तो सही बताना पड़ता है ना। अच्छा ठीक है, चलिए। वो उसी डॉक्टर के पास गए, तो फिर डॉक्टर ने उसको मोबाइल की भाषा में उसकी बीमारी पूछी, जी। क्या गड़बड़ी है आपके इंस्ट्रूमेंट में? तो वो मेरे फ्रेंड ने कहा, सर सुबह से मिस कॉल जैसा हो रहा है। कॉल एक भी नहीं लग रहा है सर। सर सुबह से मिस कॉल जैसा हो रहा है, कॉल एक भी नहीं लग रहा है। इनकमिंग तो ठीक है सर, हाँ। आउटगोइंग में तकलीफ है। और भी है क्या? ओहो। वाइब्रेटर तो ठीक है, लेकिन सेव नहीं किए ऐसे रिंगटोन बज रहे हैं पीछे। तो डॉक्टर ने बताया, जी। बेटा आप कवरेज क्षेत्र के बाहर निकल गए हैं, आपकी पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, आप रोमिंग में चले गए हैं, आपको मैं 3 SMS देता हूं, आप सुबह शाम दोपहर लीजिए, जैसे आपके मिस कॉल चालू हो जाए ऐसे एक कॉल मुझे कर दीजिए। धवल कुमार जी। एक बार जी बिल्कुल। गुजराती में इस बार अच्छा। मैं मारा पप्पा जोड़े 10 रुपया मांग्या, तेने મને જોરથી એક લાફો માર્યો। क्यों? મેં કીધું જો ભાઈ, આ દુનિયા 21મી સદી છે, એમાં 10 જોઈએ તો 100 मांगवा પડે, 100 જોઈએ તો 1000 मांगवा પડે, 1000 જોઈએ તો 5000, ગાડી જોઈતી હોય તો ટ્રક માગવી પડે। મન કે રેવા દો સાહેબ, હું સમજી ગયો હવે। મેં કીધું શું સમજો? ઈ કે મારી હાહુ માગવાની ને।